अस्सलाम वालेकुम। आई एम हयात यास्मीन। आज मैं आप लोगों के साथ क्लास 10th के जो फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, मतलब चैप्टर जो 10 है, कि जो हमारा 1 चैप्टर बनता है, उसके मैं सारे न्यूमेरिकल्स और आपको समझाऊंगी किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इन अ ईज़ी वे। सो चैप्टर का नाम पता है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स हैं। अब इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम 1 है, एक सिंपल पेंडुलम है हमारे पास जिसमें टाइम पीरियड है वो 2 सेकेंड्स है, और एक सेकंड पेंडुलम है। ठीक है, आपने उस सेकंड पेंडुलम की जो लेंथ है ज़मीन की, और साथ ही क्या है दूसरी चांद पर, क्या होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आपको पता है, जो जी की होती है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो हमारे पास 9.8 होती है। अगर हमने मून की निकालनी है जी एम, तो ये क्वेश्चन में हिंट भी दिया हुआ है कि G/6 होगी, तो हमने 9.8 को जब 6 पर डिवाइड करते हैं तो 1.6 आता है। ठीक है, और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट है। अब आगे सोल्यूशन देखते हैं। सो t=2 सेकेंड्स, एनी टाइम हमें 2 सेकेंड्स गिवन है, और जो लेंथ ऑन अर्थ है हमारे पास, वो हमें फाइंड आउट करनी है। लेंथ ऑन जो मून है वो हमें फाइंड आउट करनी है। हमारे पास मैंने आपको बताया है कि जो जी की वैल्यू होती है, डेफिनेटली सबको पता होगी, जो उन्होंने क्लास 9th में पढ़ी है, 9.8 होती है अर्थ की। और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून जो है वो G/6 है, मैंने ऊपर बताया। जैसे कि आपको 9.8 को 6 पे डिवाइड करने के बाद 1.6 भी आती है, तो 1.6 लिखें तो भी ठीक है। अब ये फार्मूला है चैप्टर 1 में ही है दिया हुआ, सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में जो पेंडुलम वाला है, कि टी बराबर है 2π√L/G। ठीक है, L स्टैंड फॉर लेंथ, G स्टैंड फॉर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड T स्टैंड फॉर टाइम। सो टेक स्क्वायर बोथ एंड साइड। अब जाहिर सी बात है, हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमने क्या L निकालना है, और L(E) और L(M) निकालना है। तो इसमें हमारे पास L दिया हुआ है, तो हमने इसको एक दफ़ा L(E) के लिए इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बार हम L(M) के लिए इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टेक सबसे पहले हम लोग टी का स्क्वायर लेंगे, और ये 2π यानी 4π स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखें आप, जी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और यहाँ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये 4π स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एल के साथ, तो यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे को बताया है कि L(E) हम निकाल रहे हैं, यानी कि लेंथ ऑफ अर्थ निकाल रहे हैं, इसी फार्मूले से हम आगे L(M) भी निकालेंगे। तो यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, 2/4 और 9.8 वैसे रख देंगे, और 3.14 का जो स्क्वायर होता है 9.8596 होता है, इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 39.4384। सो 39.2 को हम डिवाइड करेंगे 39.4384 के साथ, तो ये आएगा 0.9939। तो ये हमारे पास जो लेंथ है अर्थ की वो आ गई है। अगर हम इसको 0.9 को राउंड ऑफ कर दें तो ये 1 आ जाएगा। तो जो लेंथ का यूनिट जो होता है वो मीटर होता है, तो हम इसको ये साथ m लगा देंगे। लेंथ ऑफ अर्थ हमने पहले फाइंड आउट कर ली है, अब लेंथ ऑफ मून जो है हम फाइंड करेंगे। तो सेम फार्मूला है T²G/4π²। तो टी की बस वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 होता है, मैं पहले बता चुकी हूँ। 1.63 लिखें, 1.6 लिखें, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, एंड देन अगेन 3.14 का आपने स्क्वायर लिया तो 4 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम वैल्यू ही आएगी 39.4384। अब 6.52 को डिवाइड करें 39.4384 के साथ, तो 0.1653 आ जाएगा। ये बिल्कुल मैंने एग्जैक्ट वैल्यूज ली हुई हैं, जो भी मैंने खुद कैलकुलेट की कैलकुलेटर से वही वैल्यूज़ हैं। तो 0.166 अगर हम इसको राउंड ऑफ कर लें थर्ड वैल्यू को, तो 0.166 का आंसर आ जाएगा। Here is example number 2. A simple pendulum has 3 period of 5 seconds, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड है 5 सेकेंड्स है। व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ पेंडुलम, उस पेंडुलम की चांद की मतलब लेंथ क्या होगी सेम टाइम पीरियड में। और रोटेशन एक्सेलरेशन भी चांद का आपने मतलब 1/6 से वही दोबारा से बताया हुआ है। चलो देखते हैं। टाइम इसमें हमारे पास ठीक है 5 सेकेंड्स है। तो हमारे पास जो लेंथ है मून की वो हमें फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून है G/6, 9.8 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1.6। फार्मूला वही है, मैं दोबारा से वो ज़्यादा तरीका नहीं बता रही, जैसे कि पीछे मेरे को बताया है कि आप स्क्वायर लेने के बाद L(M) का जो फार्मूला है वो ड्राइव करेंगे। सो T²Gm/4πr 4π स्क्वायर। सो टी का स्क्वायर है यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो हम 25 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 को हम 3.14 का स्क्वायर लेकर 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 25 को 1.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आएगा 40। सो 40 को हम क्या करेंगे, 39.44 आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से
तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.014198783 आता है। तो उसके बाद हम राउंड ऑफ कर लेंगे, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ को लेंगे 1.01, ठीक है। तो डेट इज़ आवर आंसर। तो लेंथ ऑफ मून हमारे पास क्या हुई 1.01। नाउ हियर इज न्यूमेरिकल नंबर 3, अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज वाइब्रेटिंग एट अ प्लैनेट। एक सैयारा है जहाँ पे पेंडुलम मतलब उसकी जो लेंथ है पेंडुलम की 2 मीटर है। सो हम एल 2 मीटर शो कर देंगे। इट कंप्लीट इट्स वन वाइब्रेशन इन टाइम 5 सेकेंड्स। जब उसने अपनी जो एक वाइब्रेशन है वो 5 सेकेंड में कंप्लीट की तो टी बराबर है 5 सेकेंड। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, यानी कि हमने उस प्लैनेट पर जी की वैल्यू बतानी है क्या है। सो हमने जी फाइंड आउट करना है, तो भी फार्मूला वही है जैसे मैंने नंबर 1 में बताया, टी इक्वल टू 2π√L/g। सो वही तरीका है, हमने स्क्वायर किया इसका तो टी स्क्वायर बराबर है 4π² L/g आ गया। तो यहाँ पर हमने ड्राइव किया, जी हमारा के मल्टीप्लाई हो गया। सो जो 4πr² था उसके साथ जो टी हो गया क्या हो गया डिवाइड हो गया टी का स्क्वायर। सो 4π की वैल्यू 3.14। अब लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन थी 2 मीटर थी, तो हमने इसको जब हमने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 8 हो गया था। अब इसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो 78.8768 आ गया, और 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 3.155072 आ रहा है। इसके बाद हमने पॉइंट के बाद 1 वैल्यू ली, तो 1 के बाद आगे 5 से बड़ी वैल्यूज़ है, यानी 5 हो या 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे। इसे +1 करेंगे तो 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारी ग्रेविटेशनल जो है एक्सेलेरेशन होगी उस प्लैनेट की। सो हियर इज न्यूमेरिकल नंबर 4, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मैस स्प्रिंग सिस्टम। एक स्प्रिंग सिस्टम है जिसमें क्या है, जो एक मैस अटैच है वो 500 ग्राम है, और इसका जो कांस्टेंट यानी जो के की वैल्यू है वो 20 न्यूटन पर मीटर है। हमने इसमें निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है। सो डियर स्टूडेंट्स, टी निकालना है तो हमारे पास 500 ग्राम है। आपको पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 500 को 1000 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.5 kg आ जाएगा। एंड के की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 20 न्यूटन पर मीटर है। सो फार्मूला वही है, टी इज इक्वल 2.√m/k, यानी कि हम जी को m से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, टी बराबर है अब 2 × 3.14 और 0.5/20। हमने 0.5/20 पर डिवाइड किया तो 0.025 आया। इसका अंडर रूट लिया तो 0.158 आएगा। इसको अब हम लोग 6.28 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.28 आपको पता है कैसे आया, 3.14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आया। तो जब हमने इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो आंसर आया है वो 0.99 सेकेंड्स है। अब हम 0.9 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो जो हमारा टाइम पीरियड है वो 1 सेकेंड बनता है, ठीक है। तो जो जितना टाइम लगेगा वो 1 सेकेंड रिक्वायर हो। अच्छा, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 है कि हमारे पास 10 वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग। एक लंबी स्ट्रेच स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हम लोग 10 वेव्स पढ़ रही हैं। लेंथ जो है इसकी 1 मीटर है। व्हाट इज़ वेव लेंथ ऑफ द वेव्स, हमने उसकी वेव लेंथ बतानी है। व्हाट विल बी द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव इफ स्पीड ऑफ वेव इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। सो एन गिवन है 10 है हमारे पास, एल हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर, और लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। वी हमारे पास गिवन है 12 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है, ये अपने ज़ुबानी याद कर लेना है, L/N, यानी 1/10 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.1 m आ जाएगा। उसके बाद हमने वी हमारे पास गिवन था, फार्मूला ये होता है V = F लैम्डा। इससे हम फ्रिक्वेंसी निकालने का फार्मूला ड्राइव कर लेंगे। लैम्डा यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो V को लैम्डा पर डिवाइड करेंगे, 12 को हम 0.1 पर डिवाइड करेंगे तो 120 हर्ट्ज जो है हमारे पास फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। So here is न्यूमेरिकल नंबर 6, in a ripple tank of a length 1.6 meter and wave covered with this length in 2 seconds. If distance between two consecutive troughs is 20 centimeter, then find the number of waves. हमें नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है, फ्रिक्वेंसी निकालनी है, फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स निकालनी है, उसके साथ में टाइम पीरियड भी निकालना है। तो क्वेश्चन हमारे पास एल गिवन था 1.6 है, और टी हमारे पास क्या है, इसमें 2 सेकेंड्स गिवन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, और लेमडा की वैल्यू 20 सेंटीमीटर गिवन है। 20 को हम 100 पर डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर सकें। 0.2 आ गया। अब n निकालना है, देन f निकालना है, और इसके बाद हमें t निकालना है। तो n का फॉर्मूला वही जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, L/λ। तो 1.6 को 20 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8। उसके बाद हम f जो है यानी फ्रिक्वेंसी निकालेंगे तो वो होती है V/λ फार्मूला, हमने भी ड्राइव किया था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन में v गिवन नहीं है, तो ये चीज़ आपने इस क्वेश्चन में एक एडिशनल करनी है। आप लोगों ने याद रखना है कि v बराबर होता है S/T। तो s हमारे पास
क्वेश्चन में गिवन था 1.6, ठीक है। लेंथ जो होती है, हमारा डिस्टेंस होता है, उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो टी हमारे पास 2 सेकेंड के साथ स्मॉल टी जो है, तो हमने इसको डिवाइड किया 0.8 आ गया। तो यहाँ से हमने लिखा वेलोसिटी जो है 0.8 है और लैम्डा की वैल्यू 0.2 है। इनको डिवाइड किया है तो 4 हर्ट्ज़ आ जाएगा। अब जो टी होता है कैपिटल, उसके लिए हमारे फार्मूला आता है, चैप्टर नंबर 1 है ये, 1/f। तो f की वैल्यू 4 है, तो हमने 1 को जैसे 4 पर डिवाइड किया 0.25 सेकेंड्स हमारा जो है टाइम निकला है। सो इसको हम टाइम नहीं, टाइम पीरियड बोलेंगे, क्योंकि जो स्मॉल टी होता है वो हमारे पास टाइम को रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो हमारे पास कैपिटल टी है ये टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, जो क्लास 10th में है। तो 0.25 आ गया। आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर आगे हमारे पास 7। कैलकुलेट द फ्रिक्वेंसी ऑफ रेड लाइट ऑफ द वेव लेंथ 700 न्यूटन मीटर इन वैक्यूम। यानी एक वैक्यूम है जिसमें जो लाइट की जो वेव लेंथ है वो 700 न्यूटन पर मीटर है, और आपने इसकी फ्रिक्वेंसी जो है कैलकुलेट करनी है। ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखें ये पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट को मूव कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं आप लोग लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो -3 लगाएंगे, 10 की पावर 3, 1 2 3, क्योंकि हम लोग 3 दर्जे मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी 3 वैल्यूज़ मूव कर रहे हैं। तो -3 लगाएंगे, 4.28 मल्टीप्लाई। अब हम 17 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 14 जो है 4.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 जो है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। और जो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्ज़ होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आप देखें ये पॉइंट लगा हुआ है 1 2 3। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आएंगे, तो यहाँ से यहाँ पे पॉइंट को मूव कर रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं आप लोग लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो -3 लगाएंगे, 10 की पावर 3, 1 2 3, क्योंकि हम लोग 3 दर्जे मूव कर रहे हैं, ठीक है, यानी 3 वैल्यूज़ मूव कर रहे हैं। तो -3 लगाएंगे, 4.28 मल्टीप्लाई। अब हम 17 में से 3 को माइनस कर देंगे, तो 14 जो है 4.28 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 जो है वो हमारे पास फ्रिक्वेंसी का आंसर आ जाएगा। और जो फ्रिक्वेंसी का यूनिट है वो हर्ट्ज़ होता है। सो मच फॉर वॉचिंग। अब हमारे जो चैप्टर 1 है, आई मीन अकॉर्डिंग टू 10th क्लास, चैप्टर नंबर 10 है जो हमारा चैप्टर 1 बनता है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स जो है एक्सरसाइज वाले कंप्लीट होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।